हेलो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन एक्सरसाइज 3 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म क्या कर लिया कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन सेकंड के बारे में बात करते हैं। देखो वही हमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों की विशिष्टता की जांच कीजिए। तो वही अपन फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, वही हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो देखो अपन करते हैं। सेकंड इसमें हमने दे रखा है 4x² माइनस के 4x प्लस 1। तो सबसे पहले वही अपन बहुपद को किसके इक्वल लिखते हैं, fx के। तो fx इक्वल 4x² माइनस 4x और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 1। अब अपन क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए 3 विधि बता दी थी कि अपन किसी भी एक विधि के अनुसार कर सकते हैं। तो अपन इनको गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ऋणवर्ग से कर सकते हैं, सीधाचारी या फिर द्विघात सूत्र से कर सकते हैं। तो अपन इन क्वेश्चन को शून्य का अपन किस विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखो गुणनखंड विधि में वही अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अचर पद है, अचर संख्या को किससे करते हैं, x² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद गुणनखंड कर लेते हैं। और दो संख्या इस प्रकार लेंगे कि गुणा करने पर तो हमें क्या होना चाहिए, 4x² और अचर पद को करने पर जो संख्या थी वो होनी चाहिए, ऐड करने पर जो x के साथ वैल्यू वो होनी चाहिए। तो अपन देखो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4x²। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x²। अब 4x एक बार x² को अपन क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, 4 के अपन भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2 और 2 1। अब देखो दो संख्या हमारे पास क्या होगी, 2 और 2। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर तो यही होगा 2x, x साथ में ले लेते हैं ताकि क्या हो जाए हमारा x²। तो 4x। अब मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस का 4x² ही होगा, लेकिन देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, माइनस के 4x चाहिए। तो इसको अपन ऐड करेंगे 2x प्लस 2x, तो हमारे पास क्या होगा 4x, जबकि हमें क्या चाहिए, माइनस के 4x। तो ये दोनों वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, माइनस। तो माइनस के 2x माइनस के 2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और चिन्ह हमेशा कैसे रहता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 4x और मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, प्लस 4x²। तो हमारे पास इसके दो, इस वैल्यू के हमारे पास दो क्या हो गए टुकड़े, हमारे पास क्या हो गए, माइनस के 2x माइनस 2x। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, fx इक्वल 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस 1। माइनस 4x तो हमने क्या लिख दिया, माइनस के 2x माइनस के 2x। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 2x। आगे सोल्व करते हैं, fx इक्वल 2x, इन दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2x और माइनस है तो -1। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 2x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। fx इक्वल 2x माइनस 1, शेष हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से 2x और क्या बचेगा -1। अब वही fx इक्वल अपन क्या लेंगे, 0। तो fx इक्वल 0 रखने पर fx इक्वल वैल्यू 0 रखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होगा, तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसके इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0। 2x माइनस 1 इक्वल 0 या 2x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से 1 को अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो 2x इक्वल, ये नेगेटिव साइड में आएगा पॉजिटिव, या 2x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 1। यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, या x इक्वल हमारे पास क्या हो गया 1/2। तो हमारे पास देखो इस बहुपद के हमारे पास दो शून्य क्या हो गए, 1/2 1/2। तो यहां पे लिख देते हैं बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के दो शून्य 1/2 1/2 है। अब हमें शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो अपन सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में सबसे पहले वही हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्य का हमारे पास क्या है, 1/2 1/2
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अक्ष का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो वही हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस और एक्स का गुणांक हमारे पास क्या है -4 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है 4। यहाँ से माइनस क्या हो गया हमारे पास प्लस 4/4 क्या हो जाएगा 1। ये दोनों वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल है। अब देखो सेकंड अपन क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक अचर पद क्या है हमारे पास 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। अब यहाँ पे देखो 1/4 इक्वल क्या हो गया 1/4। और यही मैंने बताया था कि सत्यता जांच अपन करते हैं तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास क्या है 1/2 इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे एक्स की माइनस एक्स का गुणांक हमारे पास कितना है -4 और माइनस हमारे पास एक पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4 डिवाइड करेंगे कितना होगा हमारे पास 1 = 1। यदि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होती तो हमारे शून्य क्या थे गलत थे। सेकंड के लिए अपन किसमें जांच करते हैं शून्य को गुणनफल के लिए जांच करते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बहुपद में देखो हमारे पास अचर पद कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट में सेकंड हो गया कंप्लीट हो गया। थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या देखा है 6x² - x - 2। तो वही अपन सबसे पहले क्या करेंगे दो शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद में सत्यता ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करते हैं, देखो बहुपद को किसके इक्वल लिखते हैं f(x) के, तो f(x) इक्वल हमारे पास क्या होगा 6x² - x - 2। अब क्या होना चाहिए दो संख्या ऐसी बताओ कि जिनको गुणा करने पर तो हमारे पास कितना होना चाहिए 6 2 जा 12 है माइनस के 12 है x² और ऐड करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस के x। तो देखो माइनस के 4x और प्लस के 3x, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस के x और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा माइनस के 12x²। तो हमारे पास दो संख्या क्या होगी माइनस के 4x और प्लस 3x। पुट करते हैं तो f(x) इक्वल हमारे पास क्या होगा 6x² माइनस के 4x प्लस 3x। यहाँ पे प्लस के 3x क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए माइनस के x। यदि अपन माइनस के 3x लेते हैं और पॉजिटिव 4x तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है प्लस के x होता है, जबकि हमें कैसे चाहिए यहाँ पे माइनस, इसलिए अपन बड़ी संख्या को क्या लिखते हैं माइनस। ठीक है आगे देखो सोल्व करते हैं -2 f(x) इक्वल इन दोनों में अपन क्या कॉमन लिख सकते हैं 2x, अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2x बाहर आ गया 2 3 जा 6 और साथ में x माइनस 4x बाहर आ गया क्या बचेगा 2 प्लस इन दोनों में अपन क्या कॉमन लिख सकते हैं 1 3x - 2। अब देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 3x - 2 कॉमन लेते हैं f(x) इक्वल 3x - 2 शेष हमारे पास क्या बचेगा यहां से 2x और प्लस 1। अब वही अपन f(x) इक्वल क्या लेंगे 0, तो f(x) इक्वल 0 रखने पर f(x) इक्वल 0 रखते हैं तो 3x - 2 2x प्लस 1 और इक्वल 0। ये भी f(x) की वैल्यू है और ये भी f(x), या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे f(x) की वैल्यू अपन क्या रखते हैं 0, तो क्या होगा 3x - 2 या फिर 2x प्लस 1 इक्वल 0। आगे सोल्व करते हैं 3x - 2 इक्वल 0 या 2x प्लस 1 इक्वल 0। यहां से -2 है पक्षांतरण करेंगे कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3x इक्वल 2 या 2x इक्वल ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव। यहां से x की वैल्यू क्या होगी 2/3 या
x इक्वल क्या हो जाएगा -1/2। तो वही हमारे पास बहुपद के दो शून्य क्या आ गए 2/3 और -1/2। तो अपन लिख देंगे बहुपद 6x² -2 के दो शून्य 2/3 -1/2। अब हमें क्या करना है, वही सत्यता की जांच। सत्यता की जांच अपन किस किस फॉर्मूले में करते हैं, शून्यंकों के योगफल और दूसरा शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों के योगफल में करते हैं शून्यंकों का योगफल, और हमारे पास दो शून्य क्या है 2/3 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है -1/2। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस अंक बटे x² का गुणांक। वही अब देखो यहां से इसको सोल्व करते हैं अपन, क्या होगा हमारे पास 2/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/2। यहां से एलसीएम हमारे पास क्या होगा 6। सोल्व करेंगे कितना होगा 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 2 2 2 4 माइनस कितना होगा 3 1/6। यहां पे देखते हैं माइनस x का गुणांक हमारे पास कितना है और x² का गुणांक हमारे पास कितना है 6 और साथ में हमारे पास माइनस। तो यहाँ पे भी क्या होगा 1/6। ये दोनों क्या है इक्वल 1/6 इक्वल 1/6। सेकंड अपन किसके लिए जांच करते हैं शून्यंकों के गुणनफल। यहाँ पे जांच करते हैं शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल शून्यंकों का गुणनफल शून्यंक हमारे पास क्या है 2/3 इंटू -1/2 -2/6। तो अपन 2/6 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। हमारे पास देखो यहां से अचर पद हमारे पास क्या है -2 और x² गुणांक हमारे पास क्या है 6। तो देखो यहां से क्या है 2/6 इक्वल -2/6। ये दोनों वैल्यू भी हमारे क्या है इक्वल। इसका मतलब हमारे दोनों शून्यंक है 2/3 -1/2 हमारे शून्यंक क्या है सही है। ये हमारा फर्स्ट में थर्ड वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में 4 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या लिखा है x² -15 करते हैं यानी बहुपद को fx के इक्वल। तो fx इक्वल x² माइनस क्या हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे fx इक्वल 0 रखने पर fx इक्वल 0 रखने पर या फिर लेने पर, ठीक है। तो x² -15 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब यहां से 15 यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, पक्षांतरण कर देते हैं कैसा होगा पॉजिटिव। तो x² इक्वल क्या हो जाएगा 15। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे हमें x की वैल्यू याद करनी है न कि x² की। तो अपन क्या कर देंगे दोनों पक्षों का ओवरऑल लेने का। तो क्या हो जाएगा x इक्वल प्लस माइनस और रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास x के दो मान कितने आ गए √15 और माइनस के √15। तो बहुपद x² -15 के दो शून्य प्लस √15 और माइनस √15 है। अब वही हमें क्या याद करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सबसे पहले किसमें करते हैं शून्यंकों के योगफल। शून्यंकों का योगफल शून्यंक हमारे पास क्या है √15 और माइनस √15। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। अब यहां से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या जाएंगे आपस में कैंसिल, तो 0 इक्वल -x का गुणांक हमारे पास कितना है 0 और x² का गुणांक हमारे पास क्या है 1। और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 0। तो 0 इक्वल 0। नेक्स्ट अपन किसके लिए जांच करते हैं शून्यंकों के गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल शून्यंक हमारे पास क्या है
रूट 15 इंटू माइनस के रूट 15। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। यहां से देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ। पावर क्या होता है, हाफ, आधी। तो आधा से आधा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1। तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 15 इक्वल अचर पद हमारे पास क्या है माइनस के 15 और एक्स स्क्वायर गुणन 1। तो माइनस के 15 इक्वल माइनस के 15। ये हमारी क्या हो गई सत्यात्मक जांच। ये हमारा 4 हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन 5 के बारे में बात करते हैं। देखो हमें क्या लिखा है। तो पहले भाई अपन बहुपद को क्या लिखेंगे, f(x) के इक्वल f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू x प्लस रूट 3। अब देखो इस x को अपन क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको पूर्ण रूप से अपन क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। तो देखो करते हैं f(x) इक्वल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे x को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा रूट 3x, और माइनस से करेंगे तो माइनस के रूट 3x। आगे देखो प्लस 1 को x से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x, और माइनस से करेंगे तो माइनस के x पर प्लस रूट 3। अब देखो इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। सोल्व करते हैं आगे f(x) इक्वल x कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x माइनस रूट 3। इन दोनों में अपन क्या कॉमन लिख सकते हैं माइनस के 1 x माइनस रूट 3। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x माइनस रूट 3। तो f(x) इक्वल x माइनस रूट 3, और शेष क्या रह गया हमारे पास x और यहां से माइनस 1। अब वही f(x) इक्वल क्या रखेंगे अपन 0। तो f(x) इक्वल 0 रखने पर या फिर ये f(x) तो f(x) क्या हो जाएगा x माइनस रूट 3 और x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। आगे सोल्व करते हैं x माइनस के रूट 3 इक्वल 0 या x माइनस 1 इक्वल 0। यहां से x इक्वल ये नेगेटिव इस साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव रूट 3, या x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हमारे पास देखो बहुपद के दो सुने तो हमारे पास क्या हो गए रूट 3 और माइनस के रूट 3। तो यहाँ पे लिख देंगे बहुपद x स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 इंटू x और प्लस रूट 3 के दो शून्य रूट 3 1 है, रूट 3 और 1 है। तो हमारे पास दो शून्य आ गए। अब शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें क्या ज्ञात करनी है, वही सत्यता की जांच करनी है। तो अपन सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, और सत्यता की जांच में हमारे पास पहले किस में करते हैं शून्यकों के योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो रूट 3 प्लस 1 इक्वल यहाँ पे देखो माइनस, और x का गुणांक हमारे पास क्या है माइनस के रूट 3 प्लस 1, और अपॉन x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है 1। यहां से देखो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो रूट 3 प्लस 1 इक्वल रूट 3 प्लस 1। नेक्स्ट किसके लिए जांच करते हैं शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का हमारे पास क्या है रूट 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा रूट 3, और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अचरपद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचरपद हमारे पास कितना है रूट 3 अपॉन x स्क्वायर का 1 डिवाइड करेंगे रूट 3, क्या हो गया रूट 3 इक्वल रूट 3। दोनों वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल। ये हमारा 5 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसमें अपन नेक्स्ट फर्स्ट में 6 के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही अपन बहुपद को किसके इक्वल लिखेंगे f(x) के 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखो यहां से हमें क्या करना है वही दो गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना चाहिए माइनस के 4 को 3 से करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस के 12x स्क्वायर
और ऐड करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस के x। तो अपन वही लेते हैं माइनस के 4x और प्लस 3x। देखो ऐड करने पर हमारे पास क्या होगा माइनस के x और मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा हमारे पास माइनस के 12x²। तो हमारे पास दो शून्य क्या होगा, दो गुणनखंड क्या होगा इसके माइनस के 4x और प्लस 3x। देखो आगे सोल्व करते हैं तो fx इक्वल क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 4x प्लस 3x। यहाँ पे देखो बड़ी संख्या नेगेटिव क्यों ली है कि यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू है माइनस x, तो हमें क्या चाहिए माइनस का, इसलिए हम बड़ी संख्या किसकी लेनी है माइनस की, -4। अब इन दोनों fx इक्वल इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास 3x और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास -4। इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं +1, 3x माइनस क्या हो जाएगा ऐसे 4। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है 3x - 4, तो fx इक्वल 3x - के 4 से हमारे पास क्या रहेगा यहाँ से x और यहाँ से +1। अब वही fx इक्वल क्या लेंगे अपन 0 रखने पर, 0 रखते हैं 3x - 4 x + 1 = 4। वही एक बार इसके इक्वल 0 एक बार इसके इक्वल 0, तो 3x - 4 = 0 या x + 1 = 0। आगे सोल्व करते हैं 3x - 4 = 0, ये -4 इस साइड में जाएगा कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव, या x इक्वल ये पॉजिटिव 1 है इस साइड में कैसे हो जाएगा नेगेटिव -1। यहां से x इक्वल 4/3 या x इक्वल -1। तो हमारे पास बहुपद के देखो दो शून्य क्या आ रहे 4/3 और -1। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बहुपद 3x² - x - 4 के दो शून्य 4/3, -1 है। अब वही हमें क्या करना है सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले किसके मध्य ज्ञात करते हैं शून्यकों के योग के मध्य। तो शून्यकों का योगफल क्या हमारे पास 4/3 और प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां से देखो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 1 4 - 3 1/3 इक्वल माइनस x का गुणांक हमारे पास कितना है -1 और अपॉन x² का गुणांक कितना है 3। यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/3 = 1/3। सेकंड अपन किसके लिए करते हैं शून्यकों के गुणनफल। तो वही हमारा क्या होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यक हमारे पास क्या है 4/3 इंटू -1 और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इक्वल अचर पद हमारे पास क्या है यहाँ से -4 और x² का गुणांक हमारे पास कितना है 3। दोनों वैल्यू क्या हमारे पास इक्वल, इसका मतलब क्या है हमारे दोनों शून्य क्या है सही है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या हो गया कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं करना है हमें, सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे दो शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच अपन सबसे पहले किसके लिए करते हैं योगफल के लिए। तो दोनों को योगफल करने पर जो वैल्यू आई है वही क्या होती है इस फॉर्मूले -x की गुणा बटे x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमारा शून्य क्या है सही है। सेकंड अपन किसके लिए करते हैं शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या होता है अचर पद बटे x² गुणा। तो दोनों का अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे और इसके बाद में अचर पद की वैल्यू और x² के गुणांक में जो वैल्यू हो अपन क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। यदि हमारी दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो हमारा शून्य क्या है सही है, अर्थात हमें क्या शून्य क्या हमारे गलत है। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या कर लेंगे सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के बाद में अपन क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे। ये 3.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। 3.1 में अपन सेकंड क्वेश्चन के बारे में कल की क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।